गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अक्षित गोल अकेडमी। दोस्तों हम लोग जो है इसके पिछले वाले लेक्चर में जो है बात कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है हम लोग जो है पर डे मॉर्निंग में जो है आपका जीआईसी लेक्चरर मैथ्स का जो है ऑनलाइन क्लास पर डे जो है रन कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में जो है हम लोग इसके पहले जो है वन वन फंक्शन ऑन फंक्शन की बात किए थे और उससे बेस्ड प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में जो है हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन हो गया है, उसी पे बेस्ड जो है हम लोग आज प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो जो आज जुड़े हैं कुछ उनको मैं थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा दूं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सपोज करो कोई मैप है, एफ इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज ए मैप फ्रॉम वाई टू जेड। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू जेड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ कंपोजिट जी या जी ओ एफ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन किए थे इसको जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, ये तो आपका कंपोजिशन ऑफ मैप की डेफिनेशन थी। जैसे हम लोग फिगर भी बनाए थे, दिस इज सेट एक्स, दिस इज सेट वाई एंड दिस इज मैप एफ एंड नेक्स्ट सेट इज जेड। ठीक है, एंड दिस इज मैप फ्रॉम वाई टू जेड विच इज जी। ठीक है, तो सपोज करो कि एक्स के मान लो इस सेट के एलिमेंट एक्स हैं, तो इसकी जो इमेज होती थी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये मैप की जो है यानी जो है कह सकते हैं कि y की जो इमेज होगी यहाँ पे क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या यूं बोलेंगे जी ऑफ y। ठीक है, ये जो है आपका कंपोजिशन ऑफ मैप की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन का हम यूज करते हुए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को पहले आप देख लीजिए कि भाई कोई फंक्शन है एफ, इसका जो डोमेन है क्या है 2 3 4 5 है, और इसका जो को डोमेन है एक्चुअली जो है क्या है 3 4 5 9 है। ठीक है, दूसरा मैप आपका जी है, इसका जो है डोमेन क्या है 3 4 5 9 और इसका जो को डोमेन है क्या है 7 11 15। ठीक है, और ये मैप इस तरीके से डिफाइंड है एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या हुआ यानी 2 की इमेज 3 है। ठीक है, और एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, इट मींस 3 का इमेज क्या है 4 है। ठीक है, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 5 और ये भी 5 यानी 4 की इमेज भी 5 और 5 की भी इमेज 5 है। फिर दूसरा जो मैप डिफाइन है जी ऑफ 3 इक्वल्स टू एंड जी ऑफ 4 इक्वल्स टू 7 यानी जी 3 की भी इमेज जो है 7 है अंडर द मैप जी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिए, यहाँ पे अंडर द मैप एफ है और यहाँ पे अंडर द मैप जी। ठीक है, तो अंडर द मैप जी इसकी 3 की इमेज क्या है 7 है और अंडर द मैप जी 4 की इमेज क्या है 7 है। ठीक है, और जी ऑफ 5 इक्वल्स टू और जी ऑफ 9 क्या है यानी 5 और 9 का भी इमेज क्या है 11। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी ओ एफ या एफ ओ जी, दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। तो इसको जो है देखा जाए तो हम डेफिनेशन का यूज भी कर सकते हैं या सीधे सीधे जो है आप इसका फिगर बनाइए और इस एलिमेंट को एसोसिएट करिए जिस तरीके से दिया है, तो आप डायरेक्टली जो है इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। एफ कोई जो है मैप है और इसके एलिमेंट्स जो है कौन कौन से हैं, सपोज मान लो एक्स सेट है, ये वाई सेट है। ठीक है, इसके एलिमेंट कौन कौन है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, और इसमें जो है एलिमेंट्स हैं आपके इसके को डोमेन में 3 है 4 है 5 है 9। ठीक है, और यहाँ पे एक और का नेक्स्ट सेट आता है आपका जेड, इसका जो मैप है जी है, इसमें एलिमेंट तो इसका देखिए जो जी मैप है इसका जो आपका डोमेन होगा वही एफ मैप का क्या होगा को डोमेन सेम होगा। ठीक है, तो जी जेड सेट है, इसका जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 7 है 11 है और 15 है। चलिए अब देखिए मैप किस तरीके से डिफाइन है, एफ ऑफ 2 यानी 2 की इमेज 3 अंडर द मैप एफ, 2 की इमेज 3 है यानी 2 की इमेज 3 है। ठीक है, और 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 यानी 3 गया 4 पे, यही तुम लोग ऐसे तो करते थे। अच्छा, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 यानी एफ ऑफ 4 की इमेज भी 5 है और एफ ऑफ 5 की भी इमेज भी 5 है, यही तो हुआ। ठीक है, चलिए अब जी पे आइए, जी ऑफ 3 यानी जो 3 की इमेज क्या है 7, 3 की इमेज क्या है 7 है और जो है जी ऑफ 4 की इमेज क्या है, इसका भी इमेज 7 है। ठीक है, और जी ऑफ 5 की इमेज कितना है 11, 5 की इमेज 11 है और जो है जी ऑफ 9 की इमेज कितना है, इसका भी इमेज क्या है 11। ये आपका जो है फिगर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है फिगर बनेगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, जी ओ एफ निकालना है यानी यू जी ओ एफ यानी एफ कंपोजिट जी निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, चाहे आप जी ओ एफ बोलो या एफ कंपोजिट जी बोलो। ठीक है, इसका मैप कहाँ से कहाँ तक होगा, एफ जी ओ एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू जेड होगा। ठीक है, यानी एक्स टू जेड होगा। तो कहने का मतलब ये कि जो है
जैसे GOF हमें निकालना होगा तो किस पे ऑपरेट करेंगे, इस सेट के एलिमेंट पे इस मैप को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अभी हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग करते कैसे हैं, इस तरीके से देखिए 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज क्या है 7, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 7। बात को पकड़िएगा, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 7 है, तो हमें निकालना क्या है, एफ कंपोजिट जी निकालना है, GOF निकालना है। तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 7। ठीक है, 2 की इमेज क्या हो जाएगी 7, यानी जो है आप ये बोल सकते हो GOF ऑफ 2 कितना आएगा 7। बात समझ में आई। यहाँ पे जो मैप होगा क्या होगा GOF होगा। ठीक, और जो x देखिए GOF कहाँ से मैप है, x to z है, तो जो एलिमेंट आएंगे यानी GOF यानी इसका निकालेंगे। ठीक है, ऐसा GOF ऑफ 2 निकालेंगे, फिर आप निकालोगे GOF ऑफ 3 निकालोगे, फिर आप GOF ऑफ 4 निकालोगे, यानी जितने भी इस जो है डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की जो है इमेज आपको चाहिए अंडर द मैप व्हाट GOF। ठीक है, अच्छा फिर आपको क्या चाहिए GOF ऑफ 5 चाहिए, ये है आपका प्रॉब्लम। तो भी आपने निकाल लिया, कैसे निकाला कि देखिए 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 7 है, तो GOF की इमेज क्या हो जाएगी 7। ठीक है, अब 3 पे आते हैं, देखते हैं 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 7 है, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी 7, यानी ये भी क्या मिलेगा आपका 7। ठीक है, अब 4 पे आते हैं, देखिए 4 की इमेज क्या है 5, 4 की इमेज क्या है 5, 5 की इमेज क्या है 11, तो जो है यानी GOF ऑफ 4 क्या आ जाएगी, 4 की इमेज क्या आपको मिलेगी ये 11 मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इज योर 11। ठीक है, चलिए 5 की बात करते हैं, 5 की इमेज क्या है 5 है और 5 की इमेज फिर क्या है 11, यानी GOF ऑफ 5 क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, एफ और जी भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमने GOF निकाला इसी तरीके से आप GOF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। चलिए एक दूसरा तरीका बताया, इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको जो है चीजें जो है माइंड में रहेंगे। और ध्यान रखिए कि सिर्फ आप वीडियो लेक्चर ना देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने हाथ मतलब खुद से जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए और आपके एग्जाम में वही नोट्स आपके काम में आते हैं, क्योंकि समय इतना ज़्यादा नहीं रहता है चीज़ों को सारा वीडियो आप उस समय देखना शुरू करेंगे नहीं। अभी आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप वीडियो देखते चलिए अपना प्रॉपर एक नोट्स खुद तैयार करते चलिए। ठीक है, उसकी रिविजन करना भी थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसको जो है दूसरे तरीके से हम जो है इस प्रॉब्लम को करते हैं, नोट कर लो। चलिए अब हमें निकालना क्या है GOF निकालना है। ठीक है, तो GOF जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी GOF ऑफ 2 निकालेंगे, वही डेफिनेशन का यूज करेंगे। हम लोग क्या डेफिनेशन लिखे थे, एफ कंपोजिट जी ऑफ का दिस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही तो डेफिनेशन था एफ कंपोजिट जी की। तो बेटा अब इसको करेंगे क्या, GOF ऑफ 2 करेंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एफ ऑफ 2 क्या डिफाइन है, एफ ऑफ 2 इज 3, यानी यहाँ पे आएगा क्या जी ऑफ 3, यही तो आएगा। देखिए हमने कुछ किया नहीं, ये हमने कंपोजिशन ऑफ मैप के डेफिनेशन यूज किया। GOF ऑफ एक्स क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे हमने जो है इस मैप को किस पे ऑपरेट किया 2 पे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो GOF होगा वो मैप कहाँ से कहाँ तक होगा x to z होगा। ठीक है, आप ये नहीं ये भी तो कह सर इस वाले में क्यों नहीं ऑपरेट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, जो GOF है कहाँ से मैप है x to z है, तो जो GOF जो है किस पे ऑपरेट होगा x वाले सेट के एलिमेंट पे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है 2 है 3 है 4 है 5 है, पहले हमने 2 पे ऑपरेट किया इस मैप को। ठीक है, ये आपको क्या दिया बाई कंपोजिशन ऑफ मैप क्या मिला जी ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे रख दिया हमने, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, और जी मैप है जी ऑफ 3, देखिए जी ऑफ 3 डिफाइंड है 7, जी ऑफ 3 क्या है 7, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 7। आपने भी किया तो उसकी वैल्यू 7 आई थी। अब चलिए GOF ऑफ किसका निकालेंगे 3 पे ऑपरेट कराएंगे इस मैप को, तो डिफिनेशन का यूज करिए तो आपको मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या है एफ ऑफ 3 4 है ना, जी ऑफ 4 आ जाएगा। अब जी ऑफ 4 देखो क्या है, जी ऑफ 4 7 है, दिस इज योर 7। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब निकालना किस एलिमेंट पे इसको ऑपरेट कराना है 4 पे, यानी GOF ऑफ 4, डेफिनेशन का यूज करिए जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या डिफाइन है एफ ऑफ 4 इज 5, एफ ऑफ 4 इज 5, जी ऑफ 5। ठीक है, जी ऑफ 5 क्या डिफाइन है जी ऑफ 5 इज 11, तो ये आपको क्या मिल गया 11 मिल गया। ठीक है, अभी हम लोग 5 पे ठीक निकालेंगे, यानी GOF ऑफ 5, इस पे भी डेफिनेशन का यूज करिए, यहाँ पे आएगा जी ऑफ
एफ ऑफ 5, ठीक है, कोई दिक्कत दिख रहा है ना। चलिए एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 5 किधर है भाई, एफ ऑफ 5 ये है 5, यानी जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 कहाँ है, जी ऑफ 5 इज डिफाइंड एज ये 11, ठीक है, दिस वेरी डे, ये है आपका रिजल्ट, ये का आंसर ये हुआ, दूसरा जवाब ये हुआ, तीसरा जवाब ये है, चौथा है, ठीक है। तो आपने जो है जी ओ एफ निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो। अभी मैं दूसरा भी टाइप जो है आपको मैं बता दूं, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए एक या दो क्वेश्चन आपको जो है कंपोजिशन ऑफ मैप से जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, चीजें बड़ी आसान है, यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। इफ एफ इज ए मैप फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज ए मैप फ्रॉम आर टू आर as defined as एफ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड है, सपोज ले लो साइन एक्स, ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स डिफाइंड है आपका 3x², ठीक है। फाइंड, फर्स्ट फाइंड है जी ओ एफ या एफ ओ जी, सेकेंड है आपका जो है जी ओ एफ, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एफ एक्स भी दिया हुआ और जी एक्स भी दिया हुआ, ठीक है, और इसका हमें कंपोजिशन निकालना है। तो जी ओ एफ पहले यही निकल लेते हैं, जो है फर्स्ट हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको जो है क्या करेंगे, एक्स के एलिमेंट इसको हम ऑपरेट कराएंगे, ठीक है भाई, यही तो डेफिनेशन था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है एफ ओ जी निकालेंगे, फिर वो क्या करेंगे, जी ओ एफ भी निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो सिंपल है, इसको करने के लिए क्या तरीका है, जी एफ ओ जी को जो है एक्स पे हम लोग ऑपरेट कराएंगे, तो यहाँ से मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है नहीं। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x² रख दीजिए, यानी यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या है जी एक्स की वैल्यू 3x², क्या है 3x², ठीक है। अब देखना क्या है, जीएक्स के प्लेस में जीएक्स वाली वैल्यू, यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स टाइप की चीज आएगी। इसको चाहो तो, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, इसको आप चाहे तो टी मान लो, ठीक है, या आपका क्या हो एफ ऑफ टी, हालांकि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता है तो थोड़ी सी डाउट हो जाती है। तो इसको जो भी दिया है एफ ऑफ एक्स, उसको आप टी मान लो, ठीक है, हमने क्या टी मानी, किसको 3x²। चलिए अब यहाँ पे एफ ऑफ टी आ गया। अब एफ ऑफ वाला फंक्शन देखिए, एफ एक्स क्या डिफाइंड है, साइन एक्स, ठीक है। तो करेंगे क्या भाई, एफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स डिफाइंड है, और एफ ऑफ टी आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, टी रख देंगे, एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, टी रख देंगे, यानी आपको क्या मिल जाएगा, साइन टी, यही तो होगा एफ ऑफ टी, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब टी की वैल्यू क्या है, एक्चुअली 3x² आपने माना है, तो टी की जगह क्या रख देंगे, 3x², दिस इज योर व्हाट, एफ ओ जी, ठीक है। ये दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है, क्या निकालना है, जी ओ एफ निकालना है। चलिए सेकेंड पार्ट देख लीजिए, यूज करिए कंपोजिशन ऑफ मैप डेफिनेशन, जी ओ एफ, एक्स पे ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तुरंत आप जो है कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, ठीक है, क्या है साइन एक्स है। अब इसको क्या मान लो, टी मान लो, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, जी ऑफ टी मिल गया। अब देखिए जी ऑफ टी है, यानी जी वाले फंक्शन को देखिए, जी ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स आपका डिफाइंड है 3x², क्या डिफाइंड है 3x², यानी जहां पे एक्स है वहां पे क्या रखोगे, टी रखोगे, फिर मीन्स आ जाएगा 3t²। क्यों भाई, जी ऑफ एक्स गिवन है, हमें करना क्या, जी ऑफ टी चाहिए, तो जहां जहां एक्स है वहां टी रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 3t², यही तो आएगा भाई, वही हमने लिखा है। अब टी आपने किसको माना है, टी माना है साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू रख दो 3
साइन एक्स टू द पावर 2, या ये लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इज योर GOF ऑफ एक्स, कोई दिक्कत। अब आप थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए, ये FOG देखिए, ये क्या है साइन 3 एक्स स्क्वायर, आपका जो है FOG आया है साइन 3 एक्स स्क्वायर, और GOF आपका आया है 3 साइन स्क्वायर एक्स। दिस मीन्स FOG नॉट इक्वल टू GOF। ये भी एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है कंपोजिशन ऑफ मैप क्या कम्यूटेटिव होते हैं। तो ये रिजल्ट आप माइंड में रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो है F कंपोजिट G इक्वल टू जो है GOF भी हो, ठीक है। चलिए इसको भी जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला प्रॉब्लम देखिए, हम लोग कुछ और कर लेते हैं इसकी लिस्ट। चीजें सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बस कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, डेफिनेशन क्या है कंपोजिशन ऑफ मैप का, यदि ये क्लियर है तो चीजें जो है इजीली हो जाए। देखिए हम लोग जो है जैसे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आप लोग जो है रिवीजन भी करते रहिएगा, हम जो है टेस्ट भी शेड्यूल करेंगे। तो आप सभी लोग जो है हालांकि अभी तो टाइम लग जाएगा, लगभग 3 या 4 लेक्चर अभी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आप जो है जरूर कमेंट्स कर दीजिएगा, अपना बता दीजिएगा। कोशिश ये रहेगी कि संडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, तो आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। आई होप इस संडे को तो नहीं, नेक्स्ट संडे को जो है पॉसिबिलिटी बनती है फर्स्ट चैप्टर का जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा, क्योंकि आपका एग्जाम प्री में जो है ऑब्जेक्टिव होना है, तो आपका जो है प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। चलिए तो इस बार f इज मैप फ्रॉम R to R, G इज मैप फ्रॉम R to R, डिफाइंड एज fx इक्वल टू है मान लो 4x स्क्वायर x प्लस 1 एंड g f इक्वल टू cos x, ठीक है। ये हमने cos लिखा है थोड़ा सा, अब जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, आप बड़े होते जाएंगे, चीजें जो है राइटिंग थोड़ा सा कर सकते हैं गड़बड़ होती जाती है, इतना फास्ट लिखने की एक हैबिट हो जाती है कि पता नहीं चलता काश को सीएस लिख रहे हैं कि क्या। चलिए ये दिस इज काश है, ठीक है। चलिए तो जीएस हो गया। अब हमें वही चीज दोनों प्रॉब्लम निकालना है, ये FOG निकालना है, GOF सेम तरीका करने का, वही पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं, FOG ले लेते हैं, इस पे x को ऑपरेट कराएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। g ऑफ x क्या डिफाइंड है, cos x है, यानी g ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos x है, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, f ऑफ cos x, ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है। अब t यानी यहाँ पे क्या, f ऑफ t आ गया, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन देखेंगे, अब f फंक्शन f वाला, जब जो यहाँ पे होता वही देखते हैं, ठीक है। जैसे g होता तो हम g वाला देखते किस तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, f है तो कौन सा देखेंगे, हम f वाला देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखो f ऑफ x क्या गिवन है, f ऑफ x आपका है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही तो है, क्यों। और हमें चाहिए क्या, f ऑफ t चाहिए, तो जहाँ x है वहां पे हम क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, क्यों, ठीक है। तो रखिए इसको, यानी आपको मिलेगा 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है। अब अभी आपने t किसको माना है, cos x को, t को आपने किसको माना है, cos x को माना है, तो जहाँ t है वहां पे क्या रखोगे, cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x टू द पावर 2 प्लस cos x, यहाँ पे होगा एक्चुअली, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। दिस इज योर FOG, क्या मिल गया, ये FOG। अभी आपको दूसरा पार्ट भी निकालना है, GOF भी निकालना है, जल्दी से उसको नोट कर लो। देखिए आप इसमें जो है ऑप्शन है, ठीक है, वीडियो का आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको फास्ट लग रहा होगा स्लो कर लेगा, जिसको स्लो लग रहा है वीडियो को जो है आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, आराम से जो है फास्ट स्लो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं, GOF निकालते हैं, इस पे भी x को ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। अच्छा x को क्यों ऑपरेट कराते हैं मालूम है ना, हमने डिफाइन ही किया था, GOF इज ए मैप फ्रॉम x टू z, ठीक है, इसलिए हम जो है इस x वाले सेट का जो एलिमेंट्स लेते हैं। चलिए यानी यहाँ पे क्या है, g ऑफ f ऑफ x, अब f ऑफ x क्या है भाई, 4x स्क्वायर x प्लस 1, तो g ऑफ 4x स्क्वायर x प्लस 1, अभी हमने बताया इसको क्या मान लीजिए, पूरे को क्या माना, t मान लो, ठीक है, क्या समझ लीजिए t, ये आपका क्या हो जाएगा, g ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे g ऑफ t यानी कौन सा मैप देखेंगे, जो g वाला, ठीक है। इसको देखिए किस तरीके से डिफाइंड है, ये क्या है, g ऑफ x किस तरीके से डिफाइंड है, cos x है, क्या है, cos x है। हमें चाहिए क्या,
जी ऑफ टी चाहिए। कैसे मिलेगा, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख दें, टी मिल जाए, ठीक है। यानी जी ऑफ टी क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे टी रख देंगे तो यानी कास टी हो जाएगा। कुछ नहीं, जी ऑफ टी क्या हो गया, कास टी हो गया। अब टी आपने क्या माना है, 4x² x प्लस 1 माना। जहां टी है वहां पे क्या रखोगे, 4, यानी जो है कास क्या हो जाएगा आपका, कास कास 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर जी ओ एफ, ठीक है। तो आपने देख लिया जी ओ एफ और जो है एफ ओ जी दोनों यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कंपोजिशन ऑफ मैप का जो है प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लो आप। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करने जा रहे हैं, इसको आप माइंड में रखिएगा। हम इसका प्रूफ भी करेंगे, जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि यदि आप सही से पढ़ेंगे, जितना कराया जा रहा है ये आपके लिए, चाहे टीजीटी देंगे आप, चाहे पीजीटी देंगे, चाहे बीएसएसबी देंगे, चाहे केवीएस देंगे आप, चाहे आप एनवीएस देंगे, हर जगह काम में आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको चीजें जो है, जैसे अभी मैं रिजल्ट एक करा रहा हूँ और ये रिजल्ट आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इसका हम प्रूफ भी आपको करा देंगे। जैसे आप जो है मेंस देंगे तो भी आपको काम में आएगा। चलिए रिजल्ट आपका ये है, रिजल्ट या जो थ्योरम आप लोग हम लोग पढ़ते थे, इफ f is a map from x to y and g is a map from y to z r11, ठीक है, देन f कंपोजिट g या GOF का मैप कहां से होगा, x to z। सिंपल सी बात है, इसको याद करने का तरीका है, देख लीजिए। f इज ए मैप फ्रॉम x to y है और g इज ए मैप फ्रॉम क्या है, y to z। इसको जो है हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को कॉमन है। तो जो ये यानी जो है आपका ये बनेगा GOF बनेगा, वो कहां से कहां तक आएगा, x to z, ये है, ठीक है। माइंड में रखने का ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है। तो GOF इज ए मैप फ्रॉम x to z, तो आपको इसको प्रूफ करना है। तो GOF इज ए मैप फ्रॉम x to z और आल्सो 1 ये आपका प्रॉब्लम है। या प्रॉब्लम समझिए या थ्योरम समझिए या रिजल्ट समझिए, ठीक है, ये है। यानी देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो एफ मैप है वो भी 1 है, जो जी इज ए मैप फ्रॉम y to z है वो भी 1 ये गिवन है। तो आप ये मान लीजिए, तो पूछ रहा है क्या GOF इज ए मैप फ्रॉम x to z, क्या ये भी 1 है, ठीक है। इसको हम लोग जो है बीएससी में इसको एज ए थ्योरम करते थे, प्रूफ शो करना होता था, ठीक है। कोई एफ इज ए मैप फ्रॉम x to y है, दूसरा अनदर मैप g इज ए मैप फ्रॉम y to z है, then show that the composition of map f composite g is a map from x to z is also 1 ये आपका जो है थ्योरम हुआ करता था। इसको हम लोग एज ए रिजल्ट ले रहे हैं। चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ये तो देखिए प्रॉब्लम एग्जाम में आता कैसे है, उसमें कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये सब ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। और दे दिया कोई स्टेटमेंट 4 या 5, उसमें पूछे विच इज वन ऑफ द करेक्ट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उन सब में जो है स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। जैसे अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ाएंगे, जो है मॉडर्न अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे आप, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सीधे सीधे रिजल्ट पे ही ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सबका प्रूफ प्रे के लिए जरूरत नहीं है, है ना, फिर भी आप इसको देख लीजिए कैसे इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। और जो है सीधे आपको रिजल्ट की जरूरत है, रिजल्ट माइंड में रखिए। अभी हम 1 प्रूफ कर रहे हैं, फिर ये भी प्रूफ करेंगे कोई 2 मैप दिया हुआ है, दोनों मैप क्या है, ऑन2 है, उन दोनों मैप का जो है कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑन2 होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं इसको। चलिए प्रूफ किया जाए। अब यहाँ पे हमें देखिए प्रूफ क्या करना, पहले चीजों को समझ लीजिए, ठीक है, क्या क्या गिवन है। देखिए इसका जो सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो प्रूफ होगा, क्या गिवन है, गिवन ये है सिंस एफ इज मैप फ्रॉम एक्स टू वाई क्या है, 1 है, क्या है ये 1 जितनी इंफॉर्मेशन है आप लिख लीजिए, मैथमेटिक्स करने का ये तरीका होता है। और दूसरा क्या मैप है, जी इज मैप फ्रॉम वाई टू जेड, ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है 1 ये गिवन है, सपोज करो ये गिवन है। अच्छा जब ये गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स f of x1 equals to f of x2, this implies that x1 equals to x2। क्यों, जब f मैप होता था यानी 1 होता था
आपको याद होगा, हमने अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कल ही परसों की बात है, या फिर जब मैप फ्रॉम x to y होता था, इसकी डेफिनेशन यही तो होती थी, ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन y, ठीक है, यही तो जो है 1 की डेफिनेशन थी। अब दूसरा मैप क्या है, जो है जी इज मैप फ्रॉम, नेक्स्ट क्या है, जी इज मैप फ्रॉम y to z, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का डेफिनेशन f की प्लेस पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा x नहीं आएगा, क्या आएगा बोलिए, इस वाले सेट का एलिमेंट आएगा, ठीक है, इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा, y1 टाइप का, ठीक है, y1 यानी g ऑफ y2, दिस इंप्लाइज दैट y1 इक्वल्स टू y2, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, यानी जो है ये f जो है 1 होगा, f ऑफ x1 इक्वल्स टू जो है f ऑफ x2 होगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, जब g आपका जो 1 होगा उस केस में क्या होगा, g ऑफ y1 इक्वल्स टू g ऑफ y2, ठीक है, ये अभी बात अलग है कि y1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, ठीक है, y1 क्या है, f ऑफ x1 की इक्वल्स, भाई y क्या है, fx है, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा इसका मतलब। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है, GOF इज आल्सो 1, तो हम करेंगे क्या, GOF का जो मैप होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, x to z होगा, तो इस पे हम कौन से एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे, x को ऑपरेट कराएंगे। देखिए हमें पहुंचना कहाँ पे है, हमें इसको प्रूफ करना है, GOF को 1 दिखाना है, हमें ये दिखाना पड़ेगा, ये GOF ऑफ x1 इक्वल्स टू GOF ऑफ x2, दिस इंप्लाई दैट x1 इक्वल्स टू x2, ये हमें पहुंचना पड़ेगा। यदि हम FOG कुछ नहीं, एक मैप है, ठीक है, इसको एक मैप ही तो है, यानी कंपोजिशन ऑफ मैप है, दो मैप का जोड़ समझिए, ठीक है, तो हमें दिखाना है कि FOG जो है GOF ऑफ x1 इक्वल्स टू GOF ऑफ x2 लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि इनके जो है एलिमेंट्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, यानी x1 इक्वल्स टू x2, ये जो है हमारा उद्देश्य है, ठीक है, तो चलिए करते हैं, यानी हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर GOF ऑफ x1 ले लेते इक्वल्स टू GOF ऑफ x2, ठीक है। अब हम पहले कंपोजिशन ऑफ मैप का डेफिनेशन का यूज करेंगे। देखिए GOF ऑफ x था, तो इसको हम लोग कंपोजिशन मैप का डेफिनेशन यूज करके क्या लिखते हैं, G ऑफ F ऑफ x, ठीक है, इस मैप से बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप G ऑफ F ऑफ x1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, G ऑफ F ऑफ x2 बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, G आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, G आ रहा है, तो अभी हमने बताया कि G क्या है, 1 है, G क्या है, 1 है, ये गिवन है, G 1 है, इट मींस G ऑफ y1 इक्वल्स टू G ऑफ y2 है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, y1 इक्वल्स टू वो जो है y2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y1 इक्वल्स टू y2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो जब G ऑफ जो है F ऑफ x1 होगा, यानी G ऑफ F ऑफ x2 होगा, जब G 1 होगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या भाई, अब आपको देखिए जैसे F ऑफ x1 लिखा है, F ऑफ x2 है, यानी जब F 1 होता था, इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। अब यहाँ पे क्या गिवन है, G इज 1, ठीक है, क्या है, G इज 1, इट मींस यहाँ से क्या आ जाएगा, देन यू विल गेट G मैप हट जाएगा, यानी F ऑफ x1 इक्वल्स टू F ऑफ x2, कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे फिर ये भी गिवन है कि F इज आल्सो मैप, यानी 1 F इज 1, ठीक है, जब F इज 1 होगा, यानी F ऑफ x1 इक्वल्स टू F ऑफ x2 है, तो क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2 आएगा। यहाँ पे देखिए F ऑफ x1 इक्वल्स टू F ऑफ x2 है, इट मींस क्यों, क्योंकि x1 इक्वल्स टू x2 है, क्यों आएगा, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ F इज 1, ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, बस जो है यही इसको शो करने का तरीका होगा। इट मींस GOF इज मैप फ्रॉम x to z इज आल्सो 1, ठीक है, ये जो रहा आपका जो है कंपोजिशन दिखाने का तरीका, यानी कहने का मतलब यह है, जब F इज मैप फ्रॉम x to y 1 होगा और G मैप फ्रॉम y to z भी 1 होगा, तो आपका कंपोजिशन भी इसका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।